मैं इतना ही कहूँगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके, या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे, केंद्रीय मंत्री होकर के जिन्हें नहीं निकालना चाहे, आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं, अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आज़ादी के, देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। साल से जब से आपकी आबादी बढ़ रही है, तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अच्छा के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं, और मैं अम्बेडकर वादियों से कहना चाहता हूँ, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा, और वहाँ से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है, भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूँ, कि मुस्लिम
इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ से लेके किशनगंज तक मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं। मैं कह रहा हूँ जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता है। हिंदू बन के मरूंगा। ये बीच के काल में मैं एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बना हूँ। मैं कुछ भी छोड़ सकता, हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता। पार्टी का दबाव 5 जिले पूरा बिहार क्यों नहीं, 5 जिले ही क्यों? प्रथम चरण है, आगे देखते चले। सर पार्टी का दबाव है आपके ऊपर? हमें किसी के दबाव की चिंता नहीं है। हमारे पास, मैं 2002 से मैं ये घुटन महसूस कर रहा हूँ। हिंदू स्वाभिमान, हिंदू का जनजागरण, सनातन का संगठित होना, कोई पराया नहीं। सभी सनातनी अपने हैं, सभी अपने भाई हैं, सभी एक हों, सभी संगठित हों, सभी यूनाइट हों। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। जैसे दादा ने कहा, ये यात्रा अपनों को जोड़ने निकली है। ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने निकली है। ये यात्रा एक उद्घोष के साथ निकली है कि ना कोई दूरी और ना कोई खाई, हिंदू हिंदू, भाई भाई। इस उद्घोष के साथ ये यात्रा आगे बढ़ेगी, कल से प्रारंभ होगी। ये उस विचार के विरुद्ध निकली है जो हिंदुओं को तो जाति में बांटकर देखता है, मगर एक वर्ग विशेष पर आंखें बंद कर लेता है और मुंह को मौन कर लेता है, वाणी को मौन कर लेता है। ये यात्रा उस विचार के विरुद्ध निकली है जो बहराइच की घटना करता है और समूचा एक ऐसा वर्ग जो पिक एंड चूज कर चलता है, वो आंखों को बंद कर लेता है और उसमें कमी तलाशता है। ये यात्रा उस विचार के विरुद्ध निकलती है जो बांग्लादेश में हमारे हजारों लाखों भाइयों का नरसंहार कर देते हैं और यहाँ के कथित बुद्धिजीवी बोल तक नहीं पाते। ये यात्रा अपनों को, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख था, वैसे इस यात्रा का लक्ष्य है जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना है, संकल्पित कराना है और बताना है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई पराया नहीं। हम सब एक हैं और एक होकर रहेंगे। दीपावली पर दिए बेचने वाले जो अपने भाई बंधु हैं, वहां से लेकर के जो लक्ष्य पर पहुंचने वाले लक्ष्य बिंदु हैं, उन तक ये यात्रा संगठित करने का, भारत के स्वाभिमान के जगाने का। और एक बात और कहूंगा कि ये यात्रा किसी दल की नहीं है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। ये यात्रा किसी दल की नहीं है, ये 80 करोड़ सनातनी हिंदुओं के बल की है, उनके साथ हुए अब तक के छल की है और भविष्य बदल जाए उस कल की है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं चाहूंगा दादा, कॉन्फ्रेंस है भैया जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस